ते मुझे रंजे आशनाई दे। पप्पू जी बेटा। ये मेहरू कौन है? जिस घर का कभी ख्वाब देखा था वो घर आज मेरे कदमों में। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ऐसा फौरन जल्दी से आओ, तुम्हें दिख नहीं रहा है बारिश अचानक शुरू हो गई है। चीजें उठाओ, सब दादी, सब जल्दी से उठाओ। क्या बात है बेटा, अब क्या हो गया? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है यहाँ पर। मैं मॉम और डैड के पास जाना चाहती हूँ, हो सकता है वहाँ जाकर थोड़ा बेटर फील करूँ। लेकिन बेटा यूँ अचानक? प्लीज ना पप्पू, समझा करें, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं असद को बुलाती हूँ और बात करती हूँ। ये सब क्या है? मैं कोई उसका गुलाम हूँ जो पहले उसे छोड़ने जाऊं फिर लेने आऊं? तुम गुलाम नहीं, उसके शौहर हो और ये तुम्हारा काम है। वो तो इतनी काबिल लड़की है कि अकेली जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है। लेकिन जब वो अकेली वापस आएगी तो गांव वाले तुम्हारे नाम पर बातें करेंगे कि शहर की बीवी को खुली छूट दे रखी है। हमें, मैंने आपकी रजामंदी से शादी तो कर ली है, लेकिन आपने मुझे बहुत बुरी तरह कैद में रखा। मैंने जो किया है ना वो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब ज्यादा बातें ना करो, जल्दी से तैयारी करो और फौरन आज उसको उसके माँ बाप के पास छोड़ो, कम से कम 6 दिन के लिए, ताकि उसके सर पे से भूत उतरे जो तुमने सवाल किया हुआ है। उस डाइन से अगर बात ही करनी थी तो कहीं दूर जाकर बात करते। बेटा वो औरत है, औरत, और औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर का ताल्लुक किसी और से हो। इद्रीस के सामने जाहिर न करना कि तुम्हारी आपस में रंजिश है। ये काम तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए ही कर लो। अब तैयारी करो, मैं उसको बताने जा रही हूँ। इरम बेटा, जल्दी से तैयारी कर लो। असद तुम्हें जाने के लिए तैयार है। और बेटा वहाँ जाके इद्रीस को मेरा बहुत सलाम किया। जी पप्पू। अब बेटा जल्दी से तैयारी करो, जल्दी से। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ये तो डैड का गार्ड नहीं लगता। डैड ने क्या घर का गार्ड चेंज कर दिया? पता नहीं। जी साहब, किससे मिलना है आपको? ये मेरे डैड का घर है, दरवाजा खोलो। डैड का घर? हमारे साहब की तो कोई बेटी नहीं है। तुम नए हो क्या? मैं इद्रीस की बेटी इरम हूँ, गेट खोलो। इद्रीस? हाँ मुझे याद आया, ये घर पहले इद्रीस नामी बंदे का था, इसे हमारे साहब ने खरीद लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ मैडम, ये घर अब उनका नहीं है। आप और कहीं जाकर पूछें। असद, आप गाड़ी उस तरफ पार्क कर लें, मैं फोन करके पूछती हूँ आखिर मामला क्या है।
तो इकबाल अंकल और उनके बेटे समी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ बोलो डैड। ठीक है, कब? नहीं मेरी बात सुनो। आर यू श्योर ऐसा ही हुआ? कंफर्म्ड? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। किसका फोन था? एडवोकेट नदीम का फ़ोन था डैड। एक बैड न्यूज़ है। एडवोकेट अशफाक ने इदरीस अंकल का केस उठा लिया और वो केस रीओपन करने के लिए उसने आज कोर्ट में अपील भी दाखिल कर दी। अच्छा, अब क्या होगा डैड? कुछ नहीं होगा। अभी तो अपील दाखिल हुई है, एक्सेप्ट नहीं हुई। मुकदमा चलना तो दूर की बात है, मैं इस अपील को एक्सेप्ट नहीं होने दूंगा। डोंट वरी। हेलो मॉम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ इरम बेटा। मॉम मैं घर आई हूँ, आप लोग घर में नहीं है। क्या? गार्ड मुझे अंदर आने नहीं दे रहा। तुम कराची आ गई हो इतना अचानक? बेटा मैंने तुम्हें मना किया था कि। लेकिन मॉम ये चक्कर क्या है, आप लोग घर में क्यों नहीं है? और ये गार्ड कह रहा है कि डैड ने घर भेज दिया है। मॉम मैंने अभी इकबाल अंकल को अंदर जाते हुए देखा, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। ये मामला क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा कोई मामला नहीं है, बस तुम वहां से फौरन निकलो। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं समझाती हूँ तुम्हें। लेकिन आप लोग हैं कहाँ मॉम? हम कहाँ? अच्छा मैं एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ, तुम आ जाओ, बस वहां से निकल जाओ फौरन। ओके मॉम, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। मॉम अब तो इरम को सब पता चल जाएगा। तब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जितना छुपा सकती थी ना छुपा लिया। वो अली कहाँ है? बाहर गए। और पिंकी? अपने रूम में हम कर रही है। अच्छा चलो, अब मैं उसको एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। चलें। ये तो कोई मिडिल क्लास इलाका है और ये घर भी बहुत आम सा है। डैड ऐसे घरों में तो नहीं रहते। गौर से देखो, शायद हम किसी गलत पते पे आ गए। नहीं असद, मॉम ने बिल्कुल इसी घर का एड्रेस टेक्स्ट किया था। स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर बिल्कुल यही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चले नॉक करके देखते हैं। चल। मॉम ये सब क्या है? मॉम आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मॉम, ज़ारा तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आप लोगों ने मुझे एकदम पराया कर दिया। बेटा नहीं मॉम, आप लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा।
लोगों ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? ताकि तुम परेशान ना हो। मैं क्यों परेशान होंगी? मैं तो आप लोगों की अपनी हूँ ना। फिर आप लोगों ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अच्छा बेटा, नहीं मॉम, अंदर अंदर तो आओ ना, अंदर आके बात करें। देखो असद भी खड़ा हुआ है, परेशान हो रहा है। हाँ आओ, असद आओ बेटा, आओ। ज़रा दरवाजा बेटा बंद कर दो। इरम बाजी कैसी हो? असद आओ ना बेटा। अरे बहन को बैठने तो दो, बातें बाद में कर लेना। आओ ज़रा, तुम पानी लेकर आओ बेटा। पिंकी, मैं तुम्हारी बातों को बहुत मिस करती थी। मॉम, अली कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अली और ज़ारा, तुमने तो मुझे फोन करना ही छोड़ दिया है। मॉम, डैड कैसे हैं? बेटा वो तुम्हारे डैड। मॉम, ये सब कैसे हुआ? हमारा घर कैसे सेल हो गया? मॉम, क्या हुआ है यहाँ? प्लीज मुझे बताएं। बेटा सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारा घर हमारे हाथों से जा चुका है। हम रोड पर आ गए। तुम्हारे डैड की कंपनी भी खत्म हो गई है और तुम्हारे डैड जेल में। डैड जेल में है? मॉम, आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात में मजाक नहीं कैसे कह सकती हूँ। मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, डैड जेल नहीं जा सकते। मॉम प्लीज मुझे बताएं यहाँ पर क्या हुआ। मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। इरम बाजी प्लीज चुप हो जाए। बेटा बस खुद पर काबू रखो प्लीज। बहुत तकलीफों से गुजरे हैं हम, तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। अच्छा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बेटा तबीयत खराब हो जाएगी, क्यों इतना रो रही हो? नहीं मॉम, आप लोगों ने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया। कंपनी, घर, सब कुछ खत्म हो चुका। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मॉम, आप लोगों ने मुझे एकदम पराया क्यों कर दिया? मॉम, आप लोगों ने। पानी पी। नहीं मॉम प्लीज बेटा, देखो हम सिर्फ ये चाहते थे कि तुम परेशान नहीं। मैं कैसे परेशान ना हूँ मॉम? आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया। आप लोगों ने तो मुझे अपने दुख दर्द किसी में भी शामिल करने के काबिल नहीं समझा। इरम, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसी बात ना होती तो आप मुझे बताते, पप्पा को इन्फॉर्म करते, असद को बताते। क्या पता हम आपके डैड के किसी के काम आ जाते। मुझे कुछ नहीं पता मॉम। मुझे डैड से मिलना है अभी और इसी वक्त। क्या हुआ मॉम? मुझे डैड से मिलना है मॉम। डैड, दीदी आप आ जाएं, 2 आदमी को मिलने की इजाजत है। आप आ जाएं, आप आ जाएं। डैड, 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 डैड की जगह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। डैड की जगह आपके लिए नहीं है। संभालो खुद को मेरा बच्चा, संभालो। तुम्हारे डैड पे भी एक मुश्किल वक्त है ना, ठीक हो जाएगा सब। डैड, मैं घर गई थी, वहाँ मैंने इकबाल अंकल को देखा। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है डैड, बहुत बुरा। मुझे पता चल चुका है बेटा,
ये जो हवस परस्त इंसान होते हैं ना, ये दूसरों को मिली हुई नेमतों पर बुरी नजर रखते हैं। वक्ती तौर पर उन्हें हासिल करके खुद को उनका हकदार तो समझते हैं, लेकिन किसी का हक उनको रास नहीं आता। और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, भरोसा है, ईमान है कि वो मेरा हक उससे मुझे वापस दिलवाएगा। परेशान ना हो बस। डैड। असद बेटा, इधर आओ मेरे पास। कैसे हो तुम? जी बिल्कुल ठीक। आपा कैसी हैं? उनको बताया किसी ने मेरे बारे में? नहीं डैड, हमें खुद आज पता चला। असद बेटा, जब इंसान मुश्किलात में आता है ना, तो उसे अपनों की याद आती है। जब उसका दिल दुखता है तो वो चाहता है कि अपनों के पास रहे, अपनों को देखे। आपा मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरी माँ की तरह है। उन्हें तो मेरे पास लेकर जरूर आना, मुझसे मिलाने के लिए। जी डैड, हम उन्हें आपके पास लेकर आएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। उन्हें जैसे ही पता चलेगा वो खुद आपके पास आएंगी। डैड। मेरी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। डैड, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे रंजे आशनाई दे मुझे रंजे आशनाई दे। नुमानी, मैं अब चलता हूँ। असद भाई, खाना तैयार है? हाँ असद बेटा, खाना खाकर जाना। आई एम सॉरी, हम अपनी परेशानियों में तुमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाए। नहीं, वो मैं बस सिर्फ को 4-6 दिनों के लिए छोड़ने के लिए आया था। मुझे देर हो रही है, रात तक पहुंचना है मुझे। आप पप्पू को लेने जा रहे हैं ना? आपको याद है ना, डैड ने पप्पू को लाने का कहा था। आप उन्हें कल तक जरूर ले आइएगा। हाँ याद है। पप्पू को कुछ बताइएगा नहीं, वरना वो परेशान हो जाएंगे। आप उन्हें यहाँ ले आइएगा, फिर हम उन्हें खुद हकीकत बताकर डैड के पास ले जाएंगे। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम, मैं गेट लॉक करके आती हूँ। असद, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। भूल जाइए अम्मी, अपनी बहू को, अपने भाई को भूल जाइए आप। इस किस्से को आप खत्म समझिए। क्यों बेटा, क्या हुआ है? क्या हिरम ने तुम दोनों के बीच के खिंचाव के बारे में इद्रीस को बता तो नहीं दिया? वो कुछ बता भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। आपका भाई जमीन पे आ चुका है। उसकी दौलत उसके हाथ से जा चुकी है। उसका बिजनेस खत्म हो चुका है और वो लोग घर से बेघर हो चुके हैं। बल्कि आपका भाई इद्रीस इस वक्त जेल में है। जेल में? ये क्या मजाक कर रहे हो असद? मुझे मजाक करने की आदत नहीं है अम्मी। मैं वही कह रहा हूं जो मैं खुद देख के आ रहा हूं। बाप यास लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसे आप सरमाया समझती थी उस बैंक का दिवालिया निकल चुका है। क्या किस्सा है? ये सब क्या है?
कुछ तो समझाओ मुझे। आपके जाने से क्या होगा, यही काफी है कि मैं देख के आ रहा हूँ। बल्कि मैं मामू इदरीस से खुद जेल में मिल के आ रहा हूँ अभी। बल्कि वो चाहते हैं कि एक बार आप आके उनसे जेल में मिल लें। मोम असद अभी तक नहीं आए पप्पू को लेकर। उन्हें तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। रास्ता भी तो इतना लंबा है, कुछ तो टाइम लगेगा ना। मोम मिटियारी इतना भी दूर नहीं कि इतना टाइम लग जाए। और अब तो शाम होने वाली है। डैड भी वहाँ पप्पू से मिलने के लिए बेचैन है। 1 मिनट में कॉल करती हूँ। पिंकी, मेरा फोन लाना। अरे बीबी जी, आप इतनी जल्दी आ गई। आप कहाँ हैं मोमल? बीबी जी वो अपने कमरे में। नहीं, मैं आपका सामान ले जाऊं। असद, 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 तुम्हारी बीवी तो खुद चली आई है। अब क्या करूं मैं? अच्छा 1 मिनट सोचने दो। शकूरन, चादर तो लेके आ। बेटा देखो, उसको पता ना चले कि मैं बीमार नहीं हूँ। एहतियात करना। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। शकूरन, जल्दी आ जा चादर लेके। पप्पू, 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 पप्पू। आए बेटा, तुम कब आई? पप्पू सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जानती हूँ बेटा, किस दुश्मन की नजर लग गई है मेरे भाई को। क्या हो गया ये? पप्पू, डैड के अपने दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। उनके अपने ही दुश्मन निकले। खुदा पूछेगा ऐसे जालिम इंसान को। हाय, मैं तो ये दुख नहीं सह सकी। गिर पड़ी बिस्तर पे। उठती हूँ तो सांस उखड़ जाता है। मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कहती हूँ असद को कि मुझे इदरीस के पास ले जाए, लेकिन वो कहता है रास्ते में तबीयत ना खराब हो जाए। इदरीस को जेल में देखकर मेरी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। क्या करूँ मैं बेटा? नहीं पप्पू, अभी आपका आराम करना ज्यादा जरूरी है। आज नहीं तो हम कल चलेंगे। मैं आपके पास हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। पप्पू, पप्पू, मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम जाके अपने कमरे में आराम करो।
अली भाई, अली भाई। गेट के बाहर ना चेक करती। यहाँ पे भी नहीं। अली भाई, अली भाई, अली भाई उठे ना प्लीज। अली भाई उठे, अली भाई। ज़ारा बेटा खाना तैयार हो गया, आ जाओ। अली और पिंकी कहाँ हैं? मॉम, मॉम, ज़ारा भी, मॉम, ज़ारा भी, कहाँ हो आप लोग? मॉम जल्दी चले, अली जल्दी। ज़ारा, अली क्या हुआ? अली को कहाँ है? कहाँ है अली? मॉम, अली, अली, अली क्या हुआ है? अली, अली भाई उठे। अली, पिंकी पानी लेकर आओ। पानी, पानी। इसे क्या हो गया? ये बेहोश क्यों हो गया? अली, अली बेटा आंखें खोलो। अली आंखें खोलो। पिंकी जल्दी लाओ पानी। ये आया कैसे यहाँ पर? मॉम पता नहीं, स्लिप ना हो गया। अली, पिंकी पानी लाओ जल्दी। डॉक्टर को फोन करो तुम। अली डॉक्टर नहीं। क्या हो गया बेटा? उठो, अली भाई बताए। पकड़ो, उठो, कमरे में चलो। यहाँ क्यों सोए हुए हो तुम? आओ बेटा, अंदर चलो बेटा। सवाल की तुम डॉक्टर को फोन करो। जिंदगी अजाब करके रख दी इस लड़के ने मेरी। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा है मेरी जो इसकी सूरत में मुझे मिल रही है। चलो आराम से। मुझे रंज आशना दे, मुझे रंज आशना दे। आपने देखा सर, डैड जेल में कितने वीक लग रहे थे, डिप्रेस थे, लेकिन हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देखा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी डैड की आंखों में वो बेबसी नहीं देखी जो इस बार देख कर आ रही हूँ। डैड को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। जानता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि डैड ने सबके साथ सारी जिंदगी अच्छाई की और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इकबाल अंकल ने तो डैड की अच्छाई का बदला दुश्मनी में चुकाया। अब डैड को दूसरों से उम्मीद नहीं है। हमें डैड के लिए कुछ करना होगा सर। आधी रात को इन बातों को लेके बैठने का फायदा जो तुम मुसलसल कर रही है। ये लाइट बंद करो और सो जाओ। जो होगा देखा जाएगा। मॉम नाश्ता ले जल्दी से। ला रही हूँ।
बेटा 2 मिनट ठहर जाओ। हाँ जी मॉम। मॉम मॉम अली अपने कमरे में नहीं है। क्या? अली 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 मैं नाश्ते के लिए जगाने गई तो वो नहीं था। हाँ पिंकी पिंकी जाके पीछे सीढ़ियों में देख के आओ। मैं देखती हूँ। जल्दी जाओ, तुम वॉशरूम में देख। या अल्लाह, अली अली ये लड़का किधर चला गया? ज़ारा! नहीं मॉम, वॉशरूम्स में भी नहीं है। हाँ लेकिन सुबह सो रहा था वो अपने कमरे में। मैं बाहर देखती हूँ। मॉम मैंने आगे पीछे देखा है हर जगह, वो कहीं पे भी नहीं है और मेन गेट खुला हुआ है। हो सकता है वहां से चला गया हो। अरे ऐसे कैसे जा सकता है? मॉम बाकी चीजें, पैसे, ज्वेलरी सब देख लें, कहीं पेंडल लेके आओ। जब हमें जमीन के केस के लिए जरूरत थी पैसों की, तो डैड ने अरेंज करके दिए थे। इरम, तुम अपने बाप दिए हुए पैसे का ताना दे रही हो मुझे? और हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस लहजे में बात करने की? एहसान फरामोश इंसान के साथ इससे भी बदतर लहजे में बात की जाती है। काश कि मैं पहले ही समझ जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई